नमस्कार। मैं शोभित वर्मा अपने इस प्लेटफॉर्म द एमबीबीएस प्लैनेट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए, जैसा कि आपने टॉपिक में पढ़ा, नॉर्थ और साउथ में कॉलेजेस सिलेक्ट करने को लेके जो कि कंफ्यूज्ड हैं, या फिर जिनको नॉर्थ इंडिया में प्रोबेबिलिटी कम है कॉलेज मिलने की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स नोटिस हैं जिस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आपको स्टेट्स को प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मैं कॉलेजेस के नाम बता बता के स्टेट वाइज कंपैरिजन कर करके सारे स्टेट के बच्चों को, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, सब स्टेट के बच्चों को मैप से कंपैरिजन करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेरा दावा है कि बस 2 से ढाई मिनट मेरी बात को सुनिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं हटेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कवर करके बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने कॉलेज की प्लानिंग करनी है, अपनी लिस्ट, अपने प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है। और ये जो 10-12 फैक्टर आपने देखे हुए हैं, इसमें से किस फैक्टर में आपको क्या चीज़ें डिस्कवर करनी है, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना है और किन चीज़ों को नहीं इंपॉर्टेंस देना है। मेरे पूरे 4 साल के काउंसलिंग एक्सपीरियंस का सार मैं आपको इसमें डाल रहा हूँ। जो बच्चों को फीडबैक मिलता है कॉलेजेस में जाने के बाद में, जो बच्चों से हमें फीडबैक मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सारे स्टेट्स का साउथ के रिव्यू, नॉर्थ वर्सेस साउथ का, कुछ मेजर कॉलेजेस का, और कनेक्टिविटी को लेके स्पेशल पॉइंट, क्योंकि वो सबसे मेजर फैक्टर होता है। स्पेशली पेरेंट्स के लिए कनेक्टिविटी का फैक्टर बहुत मेजर फैक्टर होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। सबसे पहले इन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आपको दूर कॉलेज मिल रहा होता है, स्पेशली डिबेट होता है, जैसे आपको, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो आपको राजस्थान में 8,000 9,000 रैंक के बियॉन्ड जनरल कैटेगरी में या फिर ओबीसी कैटेगरी में आपके स्टेट के पुराने कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। तो बच्चे सर्च करने लगते हैं अदर स्टेट में कॉलेजेस को लेके, जैसे कि एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कहीं पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं। या फिर 16-17 हज़ार रैंक के ऊपर जब राजस्थान में कॉलेज मिलने की, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है और साउथ जाने के अलावा कोई एक ऑप्शन नहीं बचता है, तो बच्चों को अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फोबिया होता है साउथ को लेके। और आप पूरे साउथ इंडिया को एक में कैटेगराइज करके कि सर क्या नॉर्थ में कोई कॉलेज मिल सकता है, तो हम वीडियो में डिस्कवर करेंगे कि क्या नॉर्थ के सारे स्टेट्स जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उड़ीसा, सब जगह पे साउथ से ज़्यादा कंफर्ट है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो डिस्टेंस होता है होम टाउन से और कनेक्टिविटी का होता है। और तीसरा क्राइटेरिया आपको ये याद रखना चाहिए कि आप जो कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबली अगर किसी मेजर सिटी के पास में है, तो कनेक्टिविटी का आपको थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। इमरजेंसी के सिचुएशन में फ्लाइट कनेक्टिविटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई मेजर सिटी होता है तो मोस्टली ट्रेन कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है उसके पास में। जैसे अगर हम पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की बात करें, तो आपके 14-15 हज़ार रैंक के रेंज में जो मिलने वाले कॉलेजेस हैं, उसमें आपका, अगर हम शोलापुर, कोल्हापुर, मिरज वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली मिरज की कनेक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इन चीज़ों को इस तरीके से मैं आपको रिलेट करके बताना चाहूँगा। तो अगर हम राजस्थान के बच्चों की बात करें, मेनली प्रॉब्लम आती है 15-16 हज़ार रैंक के बाद में, या फिर अगर कोटा, झालावाड़, सीकर के बाद के पुराने कॉलेजेस खत्म हो जाते हैं, तो सेमी न्यू कॉलेजेस में कुछ लोग बेटर कॉलेजेस सर्च करने के लिए साउथ जाने के लिए डिस्टेंस के लिए ओपन होते हैं, और कुछ लोग ओपन नहीं भी होते हैं। तो ओपन होना चाहिए, नहीं ओपन होना चाहिए, इस बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट मेजर, फूड, लैंग्वेज एंड अदर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। डेफिनेट सी बात है कि आप अपने रीजन को, नॉर्थ इंडिया में हम लोग रोटी खाते हैं, हिंदी लैंग्वेज पूरे नॉर्थ इंडिया में यूज़ होती है एज अ कम्युनिकेशन मीडियम। बट जब हम साउथ जाते हैं तो ये बहुत ही डेफिनेट है कि थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम और फूड प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग स्टेट में वो प्रॉब्लम कितने स्टेट पे है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन आपका सेफ्टी और डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों से आता है कि साउथ में हमें जाएंगे तो क्या हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, और क्या नॉर्थ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये आपका एक परसेप्शन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनवैलिड है। डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाएंगे आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। अगर यूपी का बच्चा राजस्थान में जाएगा उसको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। राजस्थान का बच्चा बिहार में जाएगा, वेस्ट बंगाल में जाएगा, वहाँ को डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली कुछ प्लेसेस पे थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ प्लेसेस पे थोड़ा सा कम है, बट उसको हम ओपन प्लेटफॉर्म पे उतना ज़्यादा रिवोक नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे। उन चीज़ों को थोड़ा सा डाउन द टेबल रखेंगे। देन आपके फीस, एकेडमिक्स, पीजी कोर्स, पीजी कोटा सीट्स। जैसे कि सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने काउंसलिंग करवाना स्टार्ट किया था 2021 में, तब पीजी कोटा को डिस्कवर करना, उस पर एम्फोसाइज करना मैंने स्टार्ट किया था। आज सारे लोग उसके बारे में बता रहे हैं। बट क्या जब आपकी रैंक 15-16-17 हज़ार से नीचे होती है, आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे, तमिलनाडु में कॉलेज मिल रहे होते हैं, तो क्या आपको वहाँ पे भी पीजी सीट्स का कंपैरिजन करना ज़रूरी भी है या नहीं ज़रूरी है? पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट है,
मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको कॉलेज की कनेक्टिविटी, कॉलेज का एनवायरनमेंट कि आप 5.5 साल अच्छे से पढ़ पाएँ, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंस आपका होना चाहिए कि आपको इतना अच्छा कॉलेज मिल जाए और इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए कि आप 5.5 साल अच्छे से पढ़ पाएँ और ऑल इंडिया कोटा से एक अच्छा कॉलेज क्रैक करके वापस अपने होम स्टेट में रिटर्न कर पाएँ, ना कि आपको वहाँ पे पीजी सीट का टारगेट करना चाहिए। देन अगला पॉइंट है बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बॉन्ड को लेके बच्चे लिटरली भयभीत हो जाते हैं। मतलब उनको डर रहता है, बॉन्ड आपको एक जेल के जैसा लगता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो बॉन्ड को लेके थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को और ब्रीफ करूंगा। देन आपका कॉलेज का फीडबैक रिव्यू जब मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा तो उसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। और अगला पॉइंट है इट्स स्टेट का सिलेक्शन और स्टेट का रिव्यू। तो अब हम आते हैं मैप के ऊपर। तो ये डिस्कशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा एंड हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर जैसे हम सपोज करते हैं इस बार की काउंसलिंग के दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, दो प्रिडिक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक काउंसलिंग को लेके कोई अपडेट नहीं आई है। सारे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, काउंसलिंग से रिलेटेड सारे ही अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, द एमबीबीएस प्लैनेट ऑफिशियल चैनल के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर इस बार कट ऑफ जो है गिरता है कॉलेजेस के बढ़ने से, तो आपका उत्तर प्रदेश का कट ऑफ 23-24 हज़ार के आसपास जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो 21 हज़ार के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो रोटेट कर सकता है। उसके बाद के बच्चों को अगर हम बात करें तो यूपी के बाद में, यूपी में आपका नॉर्थ इंडिया का सबसे लो कट ऑफ है। अगर स्टेट वाइज कट ऑफ हम देखें मेजर स्टेट्स में, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से इस कट ऑफ के बाद में ऑल इंडिया कोटा से आपको नॉर्थ स्टेट में कोई स्टेट मिलना पॉसिबल नहीं होता है। आपको खाली पेरीफेरी में स्टेट मिलना पॉसिबल होता है। तो पेरीफेरी में आपके कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं? अगर आप यूपी ईस्ट रीजन से हैं तो एक बार को आपको नॉर्थ ईस्ट बेटर पड़ सकता है, उड़ीसा बेटर पड़ सकता है, असम और वेस्ट बंगाल बेटर पड़ सकता है। बट अगर आप यूपी के नॉर्थ वेस्ट रीजन से हैं, वेस्ट रीजन से हैं, तो आपको उस केस में क्या बेटर पड़ेगा? आपको इधर का रीजन बेटर नहीं पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। इन दैट केस आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटक वगैरह का रीजन जो है वो इक्वली बेटर पड़ सकता है। सेकेंडली, अगर हम बॉन्ड के बेसिस पे बात करते हैं तो बॉन्ड के बेसिस पे सबसे पहले समझने की आप लोग कोशिश करिए कि अगर आपको साउथ में कोई स्टेट जैसे तेलंगाना बिना बॉन्ड के मिल रहा है, आपको मे बी, मेरा मानना यह है कि वो उड़ीसा जैसे स्टेट से जो कि थोड़ा सा अपवर्ड्स ऑफ साउथ हैं वहाँ से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा में बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू तेलंगाना में बॉन्ड नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे ये रहना चाहिए, आपको दोनों जगह पे पीजी सीट कंपेयर करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको ये कंपेयर करने की ज़रूरत है कि आपको कॉलेज और कनेक्टिविटी कहाँ पर बेटर मिल जाएंगी, कॉलेज का रिव्यू कैसा है, जिससे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में किसी ऐसे स्टेट में चले जाते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि तमिलनाडु में पीजी की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट तमिलनाडु में लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है, आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट में चले जाएंगे, आप पीजी कोटा को देके सपोज करिए चले कि किसी ने आपको बोल दिया कि अरे यहाँ पे पीजी की सीट ज़्यादा है, आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, तो उस केस में आपको काफ़ी सारे ब्रांचेस में, स्पेशली क्लिनिकल ब्रांचेस में पीजी करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पीजी में फिर आप डॉक्टर्स के साथ में बैठ रहे होंगे, डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा क्रिएट हो सकता है वहाँ पे। तो जो बच्चे साउथ के स्टेट्स में जा रहे हैं उनका कंसर्न सबसे पहले कॉलेज रिव्यू, कनेक्टिविटी, फीडबैक, ये सारी चीज़ें हैं, ना कि आपका पीजी का फैक्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो पीजी करना जो है वो नॉर्थ में ही मे बी मोर बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम स्टेट्स इन साउथ और एक्सट्रीम रीजन्स इन साउथ। सेकेंडली, हम बात करते हैं, अगर आप छोटे स्टेट्स की बात करते हो, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा ये वाला रीजन है या फिर जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, तो पीजी की सीट्स को लेके मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहूँगा। मैं बच्चों से भी इसी तरीके से बोलता हूँ, यहाँ इस वीडियो में भी इसी तरीके से बोलूँगा कि पीजी की जो सीट्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, स्पेशली लाइक यूजी सीट्स। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में पीजी की सीट्स बहुत कम है। यहाँ पे आप अगर एमबीबीएस करके स्कोप ढूंढ रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, थोड़ा सा एकेडमिक स्टैंडर्ड भी जो है डाउन है, क्योंकि मुझे पता है कि हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन रीजन के जो बच्चे हैं ये स्पेसिफिकली आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, इन जगह पे इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये कोई यूनिक चीज़ें नहीं है, हम 5 साल से काम करते आ रहे हैं और हमें हर तरीके के बच्चे के प्रेफरेंसेस पता होते हैं कि कहाँ के बच्चे के क्या प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, और ये चीज़ें ऑब्वियस है कि बहुत ही वैलिड होती हैं। देन अगर हम बिहार के स्टूडेंट्स की बात करें तो बिहार के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो
स्टेट आपका डेटा पब्लिश नहीं करता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कहीं से आपको लास्ट ईयर का डेटा अगर मिल रहा है तो उसके बेसिस पे कंपेयर इस चीज़ को आप ना करें। आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा ग्राउंड रिसर्च आप करें और या फिर बातों को फॉलो करने की कोशिश करें। तो अगर आपको बिहार में कॉलेज नहीं मिलने की प्रॉबिलिटी है तो आपके केस में नियर बाय पड़ता है वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, देन आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज अगर देखेंगे, जैसे अगर आप सपोज करिए कि बिहार के इस रीजन से आ रहे हैं जहाँ पे आपका रांची वगैरह है जो झारखंड बॉर्डर लगता है, वहाँ से अगर कोई बच्चा सतारा यानी कि महाराष्ट्र के लोअर कॉलेजेस वो कर रहा है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र के जो लास्ट वाले कॉलेजेस हैं, तो उसको डिस्टेंस वाइज काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी डिस्टेंस प्रायोरिटी है तो आपको लिस्ट अगर आपको कोई बना के दे रहा है या फिर आप खुद बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखना ज़रूरी होगा। देन अगर बॉन्ड को बाकी चीज़ों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली अगर किसी को लगता है कि उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा प्रायोरिटी है, लैंग्वेज कम प्रायोरिटी है, ठीक है, तो आपको इस क्राइटेरिया पे चलना। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि लैंग्वेज ज़्यादा प्रायोरिटी है तो फिर आपको आंध्रा के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में आप थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हो। महाराष्ट्र को लेके एक चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि जो विदर्भ रीजन बोला जाता है महाराष्ट्र का, यानी कि आपका अकोला, धुले, लातूर, अंबाजोगाई, नांदेड़, नंदुरबार, यावतमल, चंद्रपुर, इस रीजन को थोड़ा सा, क्योंकि राजस्थान के स्पेसिफिकली जो लोग होते हैं वो गुजरात में, महाराष्ट्र में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि समहाउ कल्चर थोड़ा सा सेम है और उनका ऐसा परसेप्शन होता है कि महाराष्ट्र में लैंग्वेज प्रॉब्लम कम है, बाकी प्रॉब्लम्स कम है। बट कॉन्ट्ररी टू द आपका जो परसेप्शन है, महाराष्ट्र में इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम जो है, वो कुछ एरियाज में एज एक्सट्रीम एज साउथ है। फूड प्रॉब्लम भी है, देन आपका वाटर क्राइसिस भी है, पानी का थोड़ा सा नेचर अलग तरीके का है तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लोगों को अपने परसेप्शन के बेसिस पे नहीं, जो रियलिटी है उसके बेसिस पे चीज़ों को समझने की, रिसर्च करने की कोशिश करनी होगी। परसेप्शन के बेसिस पे, स्पेकुलेशन के बेसिस पे कोई चीज़ बीच में ना आने दें। देन अगला हम बात करते हैं, अगर हम 20,000 22,000 रैंक से बाहर निकल जाते हैं तो मेनली जो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो फिर आपका तमिलनाडु और तेलंगाना के ऑप्शंस मेनली हमारे पास में खाली अवेलेबल रह जाते हैं। अदर स्टेट में कॉलेज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम रह जाती है। तो अब आप मैप के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका पहले जो ऊपर का रीजन है, यानी कि महाराष्ट्र से कुछ रीजन जो है वो तेलंगाना का टच करता है, कर्नाटक का टच करता है, और आपका नीचे जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो अगर कनेक्टिविटी वाइज भी हम बात करें तो तेलंगाना थोड़ा सा प्रेफरेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अलग अदर स्टेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जिन बच्चों को लाइक एक टेंडेंसी सी डेवलप हो जाती है पैनिक के स्टेट में कि जिन बच्चों को नॉर्थ के कॉलेजेस नहीं मिल रहे होते हैं उनको लगता है कि कहीं पे भी हम किसी भी तरीके से नॉर्थ में एडजस्ट हो जाएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ के लास्ट 3 कॉलेजेस, झारखंड के कॉलेजेस लेने को वो कर रहे हैं तो उससे बेटर आपको कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बात 2 साल का बॉन्ड है जो कि एक काफ़ी स्ट्रिक्ट बॉन्ड है। वहाँ पे लोअर कॉलेजेस में इन्वायरमेंट भी उतना अच्छा रिव्यू नहीं है, ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। ओवरऑल अगर स्टेट का रिव्यू की हम बात करें तो तेलंगाना का स्टेट रिव्यू पॉजिटिव माना जाता है, आंध्रा का भी स्टेट रिव्यू पॉजिटिव है क्योंकि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़े से एक्सट्रीमिटी पे चली जाती है। अगर आप तमिलनाडु में कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टेट जो है तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, इंफ्रा अच्छा है, आपको कॉलेज में टीचर्स अच्छे मिलेंगे, मेजरली सभी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिल जाएगा। फूड की प्रॉब्लम होगी, आपको बाहर अपने लेवल पे एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खुद से खुद कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके रैंक में थोड़ा सा नीचे हुआ है, मैं किसी की मेहनत को वो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा सेलेक्ट होने वाला डेफिनेटली बहुत मेहनत करके ही सिलेक्ट हो पाया है, बट अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे है, कुछ बच्चों में हमें टेंडेंसी दिखती है कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक मिल जाए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है और ऐसे ऑप्शंस अपर रैंक पे भी नहीं होते हैं। जो बच्चों को 8-9 हज़ार रैंक आता है उन बच्चों को भी पुराने कॉलेजेस मिलते हैं, और पुराने कॉलेजेस हमारे कंट्री में इतने पुराने हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा एक कॉलेज है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, पुराना कॉलेज है, प्रीमियर कॉलेज है, रिप्यूटेड कॉलेज है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमारे कंट्री में कॉलेजेस या तो बहुत पुराने हैं या तो नए हैं और या तो फिर अभी बन रहे हैं। कॉलेज स्टार्ट हो गया है बट रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रहा है, वहाँ पे कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं है। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो अदर देन एम्स, आपकी रैंक अगर अच्छी है, मेजरली कॉलेजेस पुराने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना है, ख़राब है, और अगर आपको नए कॉलेजेस मिल रहे हैं
तो जैसे यूपी में अभी जो कॉलेजेस बने हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, बंगाल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, बट तेलंगाना वगैरह में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, काफ़ी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है। अदर देन दैट स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज थोड़े से कम हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। देन ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। थोड़ा सा आपको मैप के बेसिस पे ये चीज़ें और बताना चाहूँगा कि आपको कहाँ कहाँ पे जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम राजस्थान के बच्चों की बात करते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे आपके राजस्थान के ऐसे हैं जिनको राजस्थान में कॉलेज मिलना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है और वो आपका इस रीजन से आते हैं या फिर आप बेटर कॉलेजेस के लिए किसी और स्टेट में नेविगेट करना चाहते हैं, तो अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, जैसे जो जैसलमेर बाड़मेर रीजन से बच्चे आते हैं, अगर उनको कोई एमपी में कॉलेज दिलवा देता है और छत्तीसगढ़ में कॉलेज दिलवा देता है, तो यहाँ से उनको ट्रैवर्स करने में, पूरा एमपी क्रॉस करने में, अंबिकापुर वगैरह हो गया, ये पुराना मैप है, इसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मुझे बस अपनी फिजिबिलिटी देखनी थी, क्लैरिटी देखनी थी कि आपको पीछे दिख जाए। तो आपको पूरा ट्रैवर्स करने में लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो राजस्थान के बच्चों के लिए प्रेफरेंस डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है उनके डिस्टेंस के हिसाब से। अगर कोई इस ज्योग्राफी से आ रहा है, उदयपुर वगैरह की ज्योग्राफी से आ रहा है, तो उसके लिए प्रेफरेंसेस उस हिसाब से रखने पड़ते हैं। अगर कोई ऊपर वाली ज्योग्राफी से आ रहा है, यानी कि आपका ये हिसार वाला जो रीजन है, हरियाणा को टच करने वाला रीजन है, उस ज्योग्राफी से आ रहा है, तो उनके लिए प्रेफरेंसेस अलग तरीके से डिसाइड करने पड़ते हैं। और अगर कोई आपका ये रीजन से आ रहा है, मतलब मिडिल रीजन से आ रहा है, तो उनके लिए लगभग सब जगह पे सेम पड़ता है। बट अगर इस रीजन की हम बात करें, आपका बिहार रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल रीजन हो गया, अगर किसी काउंसलर ने गलत काउंसलिंग लिस्ट बना दी है और राजस्थान के बच्चे के कॉलेजेस में आपके वेस्ट बंगाल वगैरह के कॉलेजेस ऊपर डाल दिए हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे बिश्नोई कल्चर से भी आते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा फूड प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है, मेजरली फूड प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो स्टेपल फूड है वहाँ पे वो नॉनवेज है, तो वेज की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। टिफ़िन सिस्टम वगैरह पे भी कभी कभी क्राइसिस आ जाता है वेज की अवेलेबिलिटी में, तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र का मैंने आपको बता दिया, अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो तेलंगाना वगैरह का मैंने आपको बता दिया। देन थोड़ा सा ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपका जो असम वगैरह का रीजन हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कुछ कॉलेजेस असम वगैरह के रीजन में अच्छे हैं अगर आपको डिस्टेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्पेसिफिकली बिहार के बच्चों के लिए, इवन यूपी के बच्चों के लिए, जो ये बच्चे यूपी से आते हैं, वो बच्चे इस रीजन में कॉलेज के लिए जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका आंध्रा वगैरह। तो ये आप अपने प्रेफरेंसेस में ध्यान रख सकते हैं। एंड इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, लोअर पार्ट ऑफ तेलंगाना हो गया और लास्ट पार्ट ऑफ आंध्रा हो गया। तो ये ऑब्वियस है कि इन रीजन्स का जो कट ऑफ है वो सबसे लास्ट में इसी वजह से जाता है। ये रीजन के कॉलेज जो है लास्ट 30 कॉलेजेस में इसी वजह से रहते हैं क्योंकि ये रीजन डिस्टेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा ही दूर है। देन एक क्वेश्चन और बोल सकते हैं कि क्या बहुत अच्छे कॉलेज के लिए साउथ में जाना चाहिए? हाँ, अगर आपको कर्नाटक तक मिल रहा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, महाराष्ट्र में कोई कंफर्टेबल कॉलेज मिल रहा है, आप जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसके लिए आप तमिलनाडु चले जाएं। कुछ बच्चे अच्छे कॉलेज को लेके इतना सीरियस हो जाते हैं, इतना एम्फसाइज करने लगते हैं कि उस चीज़ में थोड़ा सा ऑब्सेस हो जाते हैं और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जानबूझ के मत जाइए जो कि कम्प्लीटली आपके अगेंस्ट है। आपको कॉलेज का आपके ऊपर टैग बहुत अच्छा लग गया, आपको एकेडमिक्स अच्छी मिल गई, बट देन आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने वेलबींग में ही नहीं है, आपको एलिएनेटेड फील हो रहा है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे काफ़ी मिक्सअप करके मैंने काफ़ी चीज़ों को आपके लिए समराइज़ करने की कोशिश की है। ये वीडियो पॉसिबली आपको 2 बार देखना चाहिए, काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को आएगी अपने परसेप्शन के बेसिस पे। एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। एंड इसी के साथ में अगर बच्चे पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल सकते हैं, आपको रिवर्ट आ जाएगा, जिससे कि अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video and all the best to all of you.